In this episode, I will teach you the difference between blanching, pasteurization, and sterilization. After watching this complete video, your concepts will be clear regarding these terms, and then you have to no need to search another blogs, research articles, and websites to check the concepts. Let's come to comprehensive definitions of these terms. Blanching. Blanching में बेसिकली हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हॉट वाटर और स्टीम से बॉयल करते हैं 100 से बिलो टेम्परेचर पे, और फिर इसको जब बॉयल करने के बाद बर्फ वाले पानी में ऐड करते हैं ताकि कुकिंग वाले प्रोसेस को स्टॉप किया जा सके। अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो इसमें न्यूट्रिशनल कंपोजिशन मजीद चेंज होती रहेंगी, कलर फ्लेवर भी चेंज होता रहेगा। सेकेंडली पास्चराइजेशन। हर माइक्रोऑर्गेनिज्म की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। वेजिटेटिव फॉर्म है और स्पोर फॉर्म है। वेजिटेटिव फॉर्म वो फॉर्म होती है जब माइक्रोऑर्गेनिज्म जस्ट ग्रो कर रहे होते हैं, तो पास्चराइजेशन में जस्ट वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल किया जाती है। तो मीन जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तब उनको किल किया जाता है 100 से बिलो टेम्परेचर पे। स्टेरिलाइजेशन ये है, इसमें सारे वेजिटेटिव फॉर्म और स्पोर फॉर्म, यानी कि जब माइक्रोऑर्गेनिज्म को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो वो अपनी बॉडी का स्पोर बना लेते हैं, जिसमें उनको कम डाइट की जरूरत पड़ती है, तो इसमें दोनों किल किए जाते हैं, वेजिटेटिव फॉर्म और स्पोर फॉर्म। अब लुईस पास्चर ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया 1860 में, पास्चराइजेशन को, और फिर स्टेरिलाइजेशन का इन्वेंटर भी वही है। तो उसने मिल्क को हीट किया जस्ट और रख दिया 2 दिन के लिए। उसने 2 दिन बाद देखा तो उसका सेम जैकिया था, तो फिर उसने उस पर इक्तफा नहीं किया, क्योंकि पास्चराइजेशन से जो शेल्फ लाइफ वो 7 दिन तक बढ़ाई जा सकती है, और उसके बाद आपको रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर की जरूरत भी पड़ती है। लेकिन स्टेरिलाइजेशन में आपको, अगर आप स्टेरिलाइजेशन करें तो फूड की शेल्फ लाइफ को 6 से 7 माह तक इंक्रीज की जा सकती है। ये लुईस पास्चर हैं जिन्होंने फूड की दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा कर दिया बाय इन्वेंटिंग पास्चराइजेशन मेथड एंड स्टेरिलाइजेशन मेथड। इसकी वजह से वाइन और बेवरेज इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, और इसकी टेक्निक को सबसे पहले यूएसए ने कमर्शियली तौर पर अडॉप्ट किया 1883 में। और इसके बाद देखा भी गया कि 1912 से लेकर 1937 तक इंग्लैंड में 65,000 लोग की टीबी की वजह से डेथ हो गई। अब अगर बात की जाए यूएसए की और यूके की, इन वहां पे खुला दूध बिल्कुल बैन है। आप खुला दूध बेच और ले नहीं सकते। लेट्स कम टू पर्पस। ब्लांचिंग का पर्पस ये है कि हम उन एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करते हैं जो ब्राउनिंग का सबब बनते हैं। जिस तरह एप्पल है और पोटैटो है, उसमें एंजाइम्स पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज जो है ब्राउनिंग काज कर देता है। अगर आपको कभी अंदाजा होगा, एप्पल को अगर आप काट के रखें 2-4 मिनट के अंदर ही उसका कलर ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो सेकेंडली, अगर आपने मीन इट्स रिमूव्स द पेस्टिसाइड रेजिड्यू एंड डिक्लाइंस द माइक्रोबियल लोड इन फूड। जो भी फसल हम आज के दिनों में ग्रो करवाते हैं, तो एट द इनिशियल स्टेजेस वहाँ पे उस पे बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक करते हैं। अगर उस टाइम पेस्टिसाइड ना यूज किए जाएं तो हो सकता है हम उस फसल को ना ले पाएं। तो इसी वजह से हमारी बहुत सी एग्रो प्रोडक्ट्स, जिसमें सिट्रस है, मैंगो है, वो फॉरेन कंट्रीज में बैन है, क्योंकि हमारा जो रेजिड्यू लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं पास्चराइजेशन की। पास्चराइजेशन का पर्पस ये है कि इसमें हम हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं, जिनमें लिस्टेरिया है, सल्मोनेला है, स्टेप्लोकोकस है, जिसकी वजह से हम डिप्थीरिया और ट्यूबरकुलोसिस से बच सकते हैं। अब लास्ट वन है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में हम सारे ही माइक्रोब को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उन सारे माइक्रोब की से होने वाले डिजीज से बच जाते हैं। फूड साइंस बेसिकली टाइम एंड टेम्परेचर है। अब बात करते हैं ब्लांचिंग की। ब्लांचिंग में एक जनरल रूल ये है कि आप 70 से लेके 100 टेम्परेचर 2 to 5 मिनट्स के लिए एडजस्ट करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रोकली की ब्लांचिंग करना चाह रहे हैं तो आप टेम्परेचर 95 रखते हैं फॉर 5 मिनट्स के लिए, लेकिन अगर आप एप्पल की करना चाह रहे हैं तो 75 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 मिनट्स के लिए यूज करते हैं। अब कोई न, हर जो भी मेथड इन्वेंट हुआ है उसका कोई ना कोई ड्रॉबैक है। जिस तरह अब आए दिन जो बिल गेट्स है नई से नई विंडो हमें इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है, क्योंकि पिछली विंडो में कोई ना कोई इश्यू होता है। इसी तरीके अगर आप देखें तो लैपटॉप की मीन हर कंपनी जो है वो हर साल एक नई जनरेशन इंट्रोड्यूस करवाती है,
तो वो पिछले प्रॉब्लम्स को, ये पिछले उनकी मिस्टेक्स को कवर करती है। तो सबसे पहले ब्लांचिंग आया, उसके बाद पास्चराइजेशन आया। पास्चराइजेशन में इशू थे वो स्टेरिलाइजेशन ने कवर किए। तो ब्लांचिंग में सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें सारे वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट जो हैं, जिसमें शुगर सबसे पहले है, वो सारी वाटर में चली जाती है। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि कुछ, क्योंकि 100 टेम्परेचर, 100 के राउंड अबाउट टेम्परेचर होता है, तो विटामिन सी और थायामीन जो हैं ये इनएक्टिव हो जाते हैं। अब बात करते हैं पास्चराइजेशन की। पास्चराइजेशन का टेम्परेचर जो है मोस्टली 72 सेंटीग्रेड होता है 15 सेकेंड के लिए। तो अगर लो टेम्परेचर रखें 63, तो फिर 30 मिनट्स के लिए हमें पास्चराइजेशन करनी पड़ती है। तो पास्चराइजेशन में भी ये इशू है कि इसमें भी कुछ एंजाइम जो हैं इनएक्टिव हो जाते हैं, जो कि डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सेकेंड, इसमें भी हीट सेंसिटिव कंपाउंड जो हैं वो सारे इनएक्टिव हो जाते हैं और टेस्ट भी नहीं रहता। लास्ट वन है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में सबसे पहले हाई टेम्परेचर जो है शॉर्ट टाइम 134 सेंटीग्रेड फॉर 3 मिनट्स के लिए भी रखते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ज़्यादा टाइम देना हो तो वो टेम्परेचर फिर कम रख देते हैं 121 सेंटीग्रेड। अब इसका भी ये इशू है कि इसमें क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको जब आप टेम्परेचर दे रहे होते हैं तो काफ़ी एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। बाकी ये सेकेंडली ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ ब्लांचिंग की, यानी कि जो टाइम और टेम्परेचर हमने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को दिया है उसको वो ब्लांच हुई है कि नहीं, एट द एंड हमें चेक भी करना है उसको। तो उसके लिए हम दो एंजाइम्स को चेक करते हैं ब्लांचिंग में, कैटालेज है और परऑक्सीडेज है। अगर ये इनएक्टिव हो गया इसका मतलब कि ब्लांचिंग हमारी प्रोडक्ट में हो गई है। अगर ये इनएक्टिव नहीं हुई तो हमें दोबारा से टाइम और टेम्परेचर एडजस्ट करके दोबारा ब्लांचिंग करना होगी। तो पास्चराइजेशन को किस तरह चेक करते हैं? पास्चराइजेशन में अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम से चेक करते हैं। अगर ये इनएक्टिव हो गया तो इसका मतलब पास्चराइजेशन हो गई है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हमें दोबारा से टाइम और टेम्परेचर दोबारा से एडजस्ट करके पास्चराइजेशन करना होगी। तो सेम इसी तरह स्टेरिलाइजेशन से हम माइक्रोबियल लेवल चेक करते हैं। अगर 10 की पावर -6 हो, इसका मतलब जो स्टेरिलाइजेशन है वो हो गई है। अगर नहीं हुई, अगर ये इसके लेवल हमारा ज़्यादा है माइक्रोबियल लोड, इस कंसंट्रेशन से, तो हमें दोबारा से स्टेरिलाइजेशन करना होगी और दोबारा से टाइम और टेम्परेचर स्पेसिफिक इक्विपमेंट का, अगर स्टीम से कर रहे हैं तो स्टीम से, अगर हीट से कर रहे हैं तो हीट से एडजस्ट करना होगा। अब बात कर रहे हैं इन्वेंशन की। तो इन्वेंशन, पास्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन के इन्वेंटर जो है लुईस पास्चर हैं, जबकि ब्लांचिंग के हैं वो जॉन ब्लांच हैं। यूजेस की बात करें तो यूजेस जो है ब्लांचिंग को सिंपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में यूज़ करते हैं, जबकि पास्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन को हम डिफरेंट बेवरेजेस प्रोडक्ट में, मिल्क में, जूस में और वाइन वगैरह में यूज़ करते हैं, उनको शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। ये एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स, ब्लॉग्स और डिफरेंट वेबसाइट से ली है। आप इसको पेपर में यूज़ कर सकते हैं और किसी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव और ऑथेंटिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।